बीपीएससी के माध्यम से होने वाले अध्यापक भर्ती को लेकर के जो भ्रम पिछले कुछ दिनों से फैला हुआ था, आज उस भ्रम को स्वयं बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दूर कर दिया। उन्होंने बहुत सारे बातों को स्पष्ट किया कि भविष्य में जो बीपीएससी के माध्यम से अध्यापक भर्ती के लिए परीक्षा होनी है, उन परीक्षाओं में क्या क्या पैटर्न होगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा किया है। आज का वीडियो उन्हीं सब बातों को लेकर के है। साथ में हम आज डिस्कस करेंगे कि माध्यमिक विद्यालयों में जो विद्यालय अध्यापक की भर्ती होने वाली है उसमें उनके विषय वेलकम टू धीर एनालिसिस। साथियों, आज बीपीएससी के चेयरमैन साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत सारी बातों को स्पष्ट किया है। इसमें से कुछ बातें ऐसी थी जिसे मैंने पिछले वीडियो में ही स्पष्ट किया था। जैसे बहुत सारे जगहों पर यह भ्रम फैलाया गया था कि पेपर 1 में जो हिंदी और इंग्लिश के परीक्षा एक साथ होने हैं 100 नंबर का, जिसमें 25 नंबर अंग्रेजी से होंगे और 75 नंबर आपके जो भाषा आप सेलेक्ट कीजिएगा वहाँ से होंगे। जो ऑनलाइन इस तरह के इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उनके माध्यम से ये प्रचारित किया गया था बच्चों को 25 इंग्लिश में भी अलग से क्वालिफाई करना है और 75 जो है उसका जो सेकेंड लैंग्वेज वो सेलेक्ट करेंगे वहाँ अलग क्वालिफाई करना है, जबकि ऐसी बातें नहीं थी। मैंने पूर्व के वीडियो में भी इस बात को बताया था और आज खुद चेयरमैन साहब ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि आपको पूरे पेपर में जो है 30% मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं और उसके आधार पर आप उस पेपर में पास माने जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा उन्होंने एक कन्फ्यूजन दूर किया कि बीपीएससी के इतने बड़े एग्ज़ाम में आखिर जो है शिक्षा शास्त्र को क्यों नहीं शामिल किया गया, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा किया था और उन्हीं बातों को आज बीपीएससी के चेयरमैन साहब दोहराते नजर आए। ये जो सिलेबस बनाया गया है, आप अगर इसको सही से देखिए तो सिलेबस अच्छा है, क्योंकि इसमें 100 नंबर जो आपके विषय से शामिल किए गए हैं, ये उसे कार्यरत शिक्षक है जो पिछले 10 साल से 15 साल से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं। अगर उनके सब्जेक्ट को इग्नोर करके 150 का प्रश्न जनरल स्टडी से, तो वैसे शिक्षकों को काफ़ी दिक्कत होती, क्योंकि वह विद्यालय में पिछले 10 साल 15 साल से उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट में वो विशेषज्ञ हो चुके हैं। अगर उस विषय को छोड़ दिया जाता और तब उनसे दूसरे विषय का एग्ज़ाम लिया जाता, जनरल स्टडी का एग्ज़ाम लिया जाता, तो ये थोड़ी सी जाती उनके साथ हो जाती है। अगर सब्जेक्ट को सिलेबस का हिस्सा बनाया गया 100 अंक के साथ, तो ये एक अच्छी पहल है। माध्यमिक विद्यालय में जो अध्यापकों की भर्ती होने वाली है उसमें सिलेबस क्या है, जैसा कि हम लोग पहले से जान रहे हैं कि प्राइमरी का हो या फिर माध्यमिक हो या फिर हायर सेकेंडरी हो, सभी में एक कॉमन पेपर 1 है। इसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी है कि एक इंग्लिश रहेगा 25 मार्क्स का और 75 का एक आपका जो सेलेक्ट कीजिएगा लैंग्वेज वो रहेगा। पेपर 2 के बारे में मेन रूप से समझना है कि पेपर 2 में क्या रहेगा। तो चूँकि माध्यमिक विद्यालयों में भाषा के भी शिक्षक होते हैं, विज्ञान के भी शिक्षक होते हैं, गणित के शिक्षक होते हैं और सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं। भाषा में तो किन्हीं का हिंदी हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, उर्दू हो सकता है, मैथिली हो सकता है, बांग्ला हो सकता है या संस्कृत हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकता है। अगर वो भाषा के शिक्षक हैं तो उनको 100 नंबर का जो एग्ज़ाम है उनके उस भाषा से ही रहेगा। जैसे हिंदी के टीचर 100 नंबर हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश रख सकते हैं, जो जिस भाषा के उन रख सकते हैं। और विज्ञान के मामले में आपको क्या है कि एक सब्जेक्ट का कम्बिनेशन बनाया गया था। 4 साइंस के जो पार्ट होते हैं उन पार्ट को मिला करके एक विज्ञान का सिलेबस डिजाइन। विज्ञान वाले जो शिक्षक होंगे उनके जो चारों सब्जेक्ट का कम्बिनेशन है, उन कम्बिनेशन को उनको तैयार करना पड़ेगा इस 100 अंक के लिए, ठीक है। उसी तरह से गणित में भी सब्जेक्ट कम्बिनेशन था, आपको यहाँ भी उन चारों सब्जेक्ट को 100 नंबर को लाने के लिए पढ़ने पड़ेंगे। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान के साथ है। सामाजिक विज्ञान में ये रखा गया था कंडीशन कि आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी अगर स्नातक स्तर पर पढ़े हैं, इनमें से कोई 2 विषय, तो आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के रूप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी आधार पर पहले भी ज्वाइनिंग जितने चरणों में हुई है हाई स्कूल में सोशल साइंस शिक्षक का, उन सब का सब्जेक्ट कम्बिनेशन ऐसा ही रहा है। तो इस विषय पत्र में 100 अंक का अगर एग्ज़ाम वो देंगे तो उनको सामाजिक विज्ञान में इन चारों विषयों को कवर करना पड़ेगा, चारों विषयों पर पकड़ बनाना पड़ेगा। सोशल साइंस और विज्ञान वाले के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि विज्ञान वाले
जो लोग हैं जो विज्ञान पढ़ेंगे, या गणित वाले जो गणित पढ़ेंगे, सामाजिक विज्ञान जो सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, तो विज्ञान वाले जब यहाँ तैयारी करेंगे सब्जेक्ट 100 नंबर का, तो उनका यहाँ जनरल साइंस जो 50 नंबर में सामान्य अध्ययन में है, ये भी तैयार एक तरह से हो जाएगा। इसके लिए उनको विशेष मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो विज्ञान की यहाँ तैयारी करेंगे। जो सामाजिक विज्ञान का यहाँ तैयारी करेंगे 100 अंक का, उनको भी सामाजिक विज्ञान वाले को जनरल स्टडी की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। जो उनके 50 जो अंक का एग्ज़ाम एक ही साथ जो 150 में होगा, तो उसमें उनको 50 नंबर में जनरल स्टडी जो है जनरल सोशल साइंस का आपको तैयारी यहाँ नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह से गणित वाले अगर करेंगे तो गणित वाले कुछ न कुछ साइंस पोर्शन को भी पढ़ेंगे, तो साइंस पोर्शन पढ़ेंगे तो उनको साइंस और गणित से थोड़ी सी राहत यहाँ मिल जाएगी। इसमें जो भी सब्जेक्ट वाले लोग हैं इस तैयारी के कारण यहाँ कुछ सहूलियत होगी और उसके बदले दूसरा सब्जेक्ट उनको पढ़ना पड़ेगा। सोशल साइंस के मामले में, चाहे साइंस के मामले में, जो भी माध्यमिक अध्यापक के रूप में तैयारी करेंगे उनके लिए ये 100 नंबर का जो विषय से सवाल दिया गया है, ये बहुत ही राहत की बात है। इसमें एक चीज़ ये देखना है कि आपको भाषा, विज्ञान, गणित में जो कंपटीशन है सीटों के आधार पर, जो कैंडिडेट है और जो सीट्स हैं उस आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर किसी विषय में कंपटीशन है पूरे बिहार में, अभी तक मैं जो देख रहा हूँ, मेरा जो अपना विश्लेषण कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन सामाजिक विज्ञान में है। सामाजिक विज्ञान में 2019 के स्टेट, 2011 के स्टेट या पूर्व से नियुक्त शिक्षक सभी को अगर मिला दिया जाए तो कुल मिलाकर लगभग 45,000 कैंडिडेट्स हो जाएंगे आपको सामाजिक विज्ञान में जो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान वाले को अगर छोड़ दिया जाए तो कहीं पर कोई कंपटीशन विशेष नहीं है, यहाँ सफल होने के चांसेस काफ़ी अधिक है, बहुत ज़्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि जब आप तैयारी करें तो तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जो है ये चिंता नहीं पालें कि हमें बहुत हार्ड तैयारी करना है, हमें जो है प्रशासनिक लेवल का जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से तैयारी करनी है, या ऐसे कोचिंग के चक्कर में पड़ जाइए जो आपको बीपीएससी के प्रशासनिक तैयारी के जो है ट्रैक पर ले जाए, तो आप भटक जाइएगा और उस भटकाव में आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। प्रशासनिक का जो एग्ज़ाम बीपीएससी लेती है और जो ये टीचर का एग्ज़ाम जो लेने जा रही है, इस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। कुल मिलाकर के ये माध्यमिक के सिलेबस है, विषय है, और इसी आधार पर आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए, अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।